Welcome to Science Planet, my dear children. मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी. Today we will study Science Biology Chapter 5 Life Process Class 10. इस वीडियो में क्या क्या स्टडी करेंगे हम? इस वीडियो में स्टडी करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन. तो शुरू करते हैं माय डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट पेज से. सो डियर चिल्ड्रन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर्स नेम दैट इज लाइफ प्रोसेस. क्या होती है लाइफ प्रोसेसेस? पहली चीज़ हमें लाइफ प्रोसेस समझनी है कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है. तो आप बताएंगे द प्रोसेसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. वो प्रोसेसेस, वो प्रक्रियाएं जो मेंटेन करती हैं हमारे बॉडी फंक्शंस को, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, और हमारी जिंदा रहने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस. इसको हम दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ऑल दी प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो सभी प्रोसेसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या रखती हैं? अलाइव रखती हैं एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी. और वो क्या करती हैं? कोई भी टास्क को परफॉर्म करती हैं जिससे कि बॉडी जो है मेंटेन रहे, और कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. वो क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, अब लाइफ प्रोसेसेस में होने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे. पहली चीज़ आती है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन. फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रिएशन. अब नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करेंगे. न्यूट्रिशन क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज हियर. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारे पास न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स. वो प्रोसेस जिसमें हम क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम फूड से, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. वो प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कैसे? फूड से, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है. न्यूट्रिएंट्स जो भी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. तो ये आ जाएगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. आप जानते हैं हम अपने डिफरेंट टाइप्स के हम फूड लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, एटसेट्रा. ये हमारे बॉडी को नरिश करते हैं, और जो भी हमारी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी के उस पार्ट्स तक पहुंचा देती है. ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स. वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें न्यूट्रिएंट लिया जाते फ्रॉम फूड, खाने से, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए. नाउ अगला हमारा टॉपिक इसी भी में हमारा कंसेप्ट है आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं माय डियर चिल्ड्रन? तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो मोड्स होते हैं हमारे पास. एक मोड होता है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा जो मोड होता है वो क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे कि पाया जाता है हमारा प्लांट्स में. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. बताएंगे आप इसे. इट इज़ अ प्रोसेस in which organism produces their food. ये वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं. प्रोसेस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल. कैसे बनाते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिससे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की जो है प्रेजेंस में जब ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं. या हम कह सकते हैं जैसे प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या? प्लांट्स. ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन, प्लांट्स. हम कह सकते हैं वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें खाना प्लांट्स होते हैं अपने खाना
खुद बनाती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। या हम कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड क्या, फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस हो जाएगी। हम यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस आ जाएगा, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती हैं और जो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, वो करते हैं प्लांट्स। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट हमने स्टडी करा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगला आता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन दिस ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है डिपेंड करता है अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पास हम लोग आ गए ह्यूमन बीइंग्स, हम किसके ऊपर डिपेंड है माय डियर चिल्ड्रन, सो वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन देम। या तो हम प्लांट्स खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारे पास आ जाएगा इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, और अगर उन्हें खाना मिलेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, तभी वो जी पाएंगे। अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो नहीं जी पाएंगे। तो ये है कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें आता है ह्यूमन बीइंग्स आते हैं और अमीबा आता है, एटसेट्रा। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज टू अंडरस्टैंड द न्यू टॉपिक माय डियर चिल्ड्रन, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे हम। नाउ बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम सभी में न्यूट्रिशन होता है, लेकिन हम क्या है पहले लेके चल रहे हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 आता है फोटोसिंथेसिस। सो माय डियर चिल्ड्रन, फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने बताया था अभी आपको, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। किस किस की ज़रूरत में, किस किस की उपस्थिति में, सनलाइट की, एयर की एंड वाटर की, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यहाँ पे हमने और आसान अल्फाज में हमने बता दिया, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं किसी भी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को। वो इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या होता है, वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। वो काय में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वो क्या होता है C6H12O6, इसमें वो कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या कहलाता है माय डियर चिल्ड्रन, ये कहलाता है ग्लूकोज, GLUCOS, ग्लूकोज। क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। किस किस की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो बनता है अमूमन सनलाइट की ही प्रेजेंस में बनता है। क्लोरोफिल जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। तो इसी में आ जाएगा आपका, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, प्रोसेस आ जाएगी क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर के साथ रिएक्शन करती है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो क्या बनाती है C6H12O6 प्लस O2। तो वो क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, यानी कि फूड बनाती है। क्या बनाती है, ये ग्लूकोज है, GLUCOS, ग्लूकोज, यानी कि ये फूड हो गया इसका। और क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो निकल जाती है, ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीव होती है। नाउ इसके बारे में बात करेंगे, इवेंट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो कौन कौन सी इवेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के वक्त में होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इवेंट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो उसका आ जाएगा नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल।
क्या होता है, लाइट एनर्जी के द्वारा क्या करा जाता है, एब्जॉर्प्शन करा जाता है किसका, क्लोरोफिल का। पॉइंट नंबर 2 है आपका रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिडक्शन करते हैं टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का हम काय में रिडक्शन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा हमारे पास क्या, कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होता है उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, चेंज करते हैं। कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होती है उससे हम स्प्लिट अप कर देते हैं, तोड़ देते हैं मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर जो होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये वाटर का फार्मूला होता है। ये जो टूटेगा हाइड्रोजन में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। सो हम बता दें कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ we will go to the next page to understand the regarding क्लोरोप्लास्ट। कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, पत्तियों में हम ऐसे कैसे दिखा सकते हैं क्लोरोप्लास्ट को। Now my dear children, we have draw a leaf here and this one is a tree। ये जो लीफ है, इस लीफ की जो ये मोटाई होती है, ये जो लेयर होती है, पहले तो हम बता दें कि लीफ जो होती है, पत्तियां जो होती हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। और लीफ का जो कलर होता है वो हरा होता है और वो किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये क्या होता है, ये जो मोटाई इसकी जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, क्यूटाइल कहलाती है। क्या कहलाती है, क्यूटाइल होती है। इसी लेयर में क्या होती है, छोटे छोटे इस तरह के ये एपिडर्मिस लेयर्स बनी हुई होती हैं या एपिडर्मिस सेल बोल सकते हैं हम। ये होते हैं, ये इसमें इस तरह से क्या होता है, ये क्लोरोफिल्स होता है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, जो लीफ होती है, लीफ में क्लोरोफिल इस फॉर्म में फिक्स्ड होता है इस तरह से। ये हमारे पास ये स्टेम है, स्टेम के बाद ये क्या होता है, ट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रूट सिस्टम होता है, दूसरा शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम से क्या होता है, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या करता है ट्री, वो अर्थ से लेता है, ग्राउंड से लेता है और क्या करता है, लीफ तक पहुंचाता है। और बाकी का जो काम होता है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि लीफ जो होती है वो खाना बनाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स। क्या होती है क्लोरोप्लास्ट, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं फाउंड इन प्लांट, जो कि क्या होते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। फाउंड इन प्लांट्स है, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। इट कंटेन क्लोरोफिल। ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, क्योंकि प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनका जो हरा रंग होता है वो इसी वजह से होता है। कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट। और ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि सूरज से रोशनी लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी कि अपने खाने बनाने की प्रोसेस को पूरा करने के लिए। Now my dear children, we will go to the next page here to start a new topic, that is a heterotrophic nutrition. We will study on that page how many types of the heterotrophic nutrition and heterotrophic nutrition किस किस में पाया जाता है और कितने टाइप का होता है। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे my dear children. So dear children, we will study here heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition क्या होता है? Heterotrophic nutrition जो होता है 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 saprophytes nutrition, नंबर 2 parasitic nutrition, नंबर 3 holozoic nutrition। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। saprophytes nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition। तो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन में क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। क्या होता है इसमें, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होता है, जो सड़ा हुआ गला हुआ जो सब्सटेंस होता है, उससे क्या करते हैं,
ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो क्या कहलाता है? सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल होता है जो आसानी से खत्म नहीं होता है, ये क्या करते हैं, ये उस मटेरियल को सड़ा देते हैं, गला देते हैं और क्या कर देते हैं, उसको सिंपल फूड में तोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये आसानी से उसको खा लेते हैं और एनवायरनमेंट से हमारी जो है क्या कर देते हैं, स्वीपिंग भी कर देते हैं, सफाई भी कर देते हैं। तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। सेकेंड जो आएगा वो आएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आएगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या था, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वह मोड इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड जो होता है वो लेता है विदाउट किलिंग देम, बगैर मारे फूड लेता है, वो क्या कहलाता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएंगे मॉस्किटो, जैसे मॉस्किटो, टेपवॉर्म, लूज, ये क्या होती हैं, सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आती है। जैसे मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो क्या करता है, वो हमारे शरीर पर बैठता है, खून पीता है और उड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको अपना न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, ब्लड मिल जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको कोई हार्म भी नहीं होता, यानी कि वो विदाउट किलिंग दैम वो जो होता है अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, कॉल मॉस्किटो। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो आता है आपका होल्जोइक न्यूट्रिशन। होल्जोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड। न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन के लिए आएगा जो खाना खाया जाता है वो इंजेक्शन होता है, एंड एसिमिलेशन जो निकाला जाता है बाहर ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिज्म मटेरियल, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होल्जोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, होल्जोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। फिर से बताते हैं होल्जोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन। न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें जो खाया जाता है एंड एसिमिलेशन और बाहर निकाल दिया जाता है ऑफ लिक्विड, या तो लिक्विड की फॉर्म में या सॉलिड की फॉर्म में जो वेस्ट निकालते हैं, उससे क्या होता है, वो क्या कहलाता है, वो होल्जोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन मिलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकाल देते हैं, वो होल्जोइक न्यूट्रिशन में आता है। ये कौन करते हैं, ये करते हैं एनिमल्स करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। हमारे अंदर जो होता है होल्जोइक न्यूट्रिशन होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद जो विल्ली होती है, विल्ली की जो वॉल्स होती हैं वो क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं खाने के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जो जिस पार्ट्स को भेजना होता है उस पार्ट्स को भेज देती हैं, और इस तरह से हमारा न्यूट्रिशन होता है। ये क्या कहलाता है, होल्जोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, होल्जोइक न्यूट्रिशन होता है। अगर वो आपसे कहता है कि सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल बताइए, तो आप बताते हैं कि बैक्टीरिया और फंगी होता है। इसमें क्या होता है, जितना भी एनवायरनमेंट में डेड एंड डिकेइंग जो होता है सब्सटेंसेस होता है, उसको क्या करते हैं, ये सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं बैक्टीरिया और फंगी, और उसे अपना न्यूट्रिशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में विदाउट हार्म दी अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो होता है नुकसान पहुंचाए, क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर बैठता है और उसका वो खून चूसता है, उसके बाद क्या कर लेता है, अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। इस तरह से होल्जोइक न्यूट्रिशन होता है। होल्जोइक न्यूट्रिशन में क्या आएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड होल्जोइक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके, एनिमल्स आ जाएगा और ह्यूमन बीइंग्स आ जाएंगे। ओके माय डियर चिल्ड्रन, now we will go to the next concept here, that will be nutrition in human. We will study it with the next page, my dear children. So my dear children, we will start here nutrition in human. Human में nutrition कहाँ से होता है, कैसे होता है न्यूट्रिशन, वो हम बताएंगे। जैसे कि माउथ, तो आप बताएंगे ह्यूमन में जो
न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है। क्या करते हैं हम? पहले माउथ से हम इंटेक करते हैं। कोई भी चीज़ जो खाना खाते हैं वो कहाँ से खाना शुरू करते हैं? माउथ से लेते हैं, हम इंटेक करते हैं। उसके बाद टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं? उसको ब्रेक द फूड, जो फूड हम खाते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ देते हैं। उसके बाद टंग का रोल आता है। टंग क्या करती है? टंग करती है टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। टंग क्या करती है? फूड को रोल करने में मदद करती है और क्या करती है? टेस्ट करती है फूड को। जिसे हम चबाते रहेंगे, चबाने के बाद कुछ उसमें जो ग्राइंडिंग होगा, कुछ बड़े ग्राइंडिंग होंगे, कुछ छोटे होंगे ग्राइंड हुए हुए जो टुकड़े होते हैं, तो क्या करती है? टंग उसको फोल्ड करती है। फोल्ड करती है यानी कि रोल करती है, जो बड़े टुकड़े आगे पीछे वो करती है, जिससे कि सारे जो फूड के जो पार्ट्स हैं वो सारे बराबर हो जाएं। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स आती है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है? प्रोड्यूस करती है सैलिवा को। सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा बनाती है। सैलिवा क्या होता है? सैलिवा कंटेन एंजाइम्स। सैलिवा में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? सैलिवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, जो क्या करते हैं? स्टार्च को, यानी कि जो फूड होता है, खाना होता है, उसको टू सिंपल शुगर वो काय में तोड़ देती है। छोटे छोटे सिंपल शुगर में तोड़ देती है, यानी कि ग्लूकोज में तोड़ देती है। कौन तोड़ती है? ये तोड़ती है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में क्या होते हैं? सालिवा होता है। वो सैलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? सालिवा प्रोड्यूस करती है। सालिवा जो होता है वो क्या करता है? एंजाइम को, सालिवा कंटेन एंजाइम। सालिवा में क्या होता है? एंजाइम होता है। सैलिवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, और वो क्या करते हैं? स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ देती है। जिसे ये प्रोसेस हम बता देंगे, स्टार्च यानी कि फूड होता है प्लस सैलिवरी एमाइलेज होती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये काय में चेंज कर देगी, शुगर में चेंज कर देगी। यानी कि खाना जो होता है वो हमारा काय में चेंज होता है, शुगर में चेंज होता है, जो हमें क्या देता है? एनर्जी देने का काम करते हैं। ये शुगर क्या होगी? ये ग्लूकोज होगी। इसको हम जो है अपने जो है एक मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ मैं स्क्रीन पर। डायग्राम की हेल्प से आप जो है इसे समझ लीजिएगा कि क्या होता है। देखिए सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है हमारी, उसके बारे में बात करते हैं हम। सो माय डियर चिल्ड्रन, यू आर वाचिंग अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन। ये क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हो रहा है। अभी हमें इस एरिया में हमें न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, जो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से हमने क्या करा? फूड इंटेक करा। जो भी हम लेंगे माउथ से फूड लेते हैं। माउथ से फिर फूड लेने के बाद क्या होता है? हमारे टीथ आ जाते हैं। ये पार्ट जो है वो टीथ का है। टीथ क्या करते हैं? जो हमारा फूड होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसी के बाद जो होता है हमारे पास, यह आगे जाने के बाद क्या होता है? एक सैलिवरी ग्लैंड होती है। ये हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास टंग आ गई। टंग क्या करती है? इसको रोलिंग करेगी और टेस्टिंग करेगी जो फूड होता है हमारा। उसके बाद क्या होगा? इसमें ये सैलिवरी ग्लैंड आ जाएगी। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है? इस फूड को जो है इसमें सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है? सालिवा प्रोड्यूस करती है। और सालिवा क्या होता है? जो एंजाइम रखता है, जिसमें क्या होते हैं? सैलिवरी एमाइलेज होते हैं, और वो क्या करते हैं? फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। ये कौन करता है? सैलिवरी ग्लैंड्स करती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, उसकी हमने एक प्रोसेस भी हमने बताई है आपको कि वो प्रोसेस के अभी हमारे पास जो प्रोसेस चल रही है वो यहाँ से लेके, ये माउथ से लेकर के ये सैलिवरी ग्लैंड तक की हुई, यहाँ तक की प्रोसेस हुई है। इससे आगे हम जो है अभी बाद में जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पर ऑइसोफेगस की। ये ऑइसोफेगस क्या होता है? ये हमारा जो फूड पाइप होता है ये जा रहा है, ये ऑइसोफेगस है। नेक्स्ट पेज पे हम इसकी बात करते हैं। ऑइसोफेगस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, इसकी जो है पूरी वर्किंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी। ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज माय डियर चिल्ड्रन हियर। Now my dear children, we will study here esophagus. esophagus क्या होता है? जो हमारा जो ग्लैंड होती है, जो फूड पाइप होता है, वो एसोफेगस कहलाता है। एसोफेगस क्या करता है? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ। ये क्या करता है? माउथ से हमारे फूड लेता है। फर्स्ट पार्ट में आपने बताया था, आपको माउथ में बताया था, माउथ में क्या क्या होता है? टीथ होते हैं, टीथ, और क्या होता है? टंग होती है। तो उनकी वर्किंग हमने बता दी थी। अब बात करते हैं हम एसोफेगस में। एसोफेगस में क्या था? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट। क्या होता है? पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू जो होता है एसोफेगस क्या करता है? माउथ से
अपने जो फूड पाइप होता है उसमें वो खाना लेता है और कहाँ पहुँचाता है, वो पहुँचाने का काम करता है स्टोमक में। इस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है हमारे पास। क्या होता है, ये हमारे पास एसोफेगस जा रहा है, एसोफेगस से हमारे पास माउथ से जब हम यहाँ पर एंटर होंगे तो एंटर होने के बाद क्या होगा, इस तरह से हमारे पास एक होल होता है यहाँ पर। तो फूड जो होगा, जैसे यहाँ पर फूड आएगा, फूड के ग्रैन्यूल्स आएंगे तो क्या होगा, ये जो फूड पाइप होगा ये खुल जाएगा। खुलने के बाद स्टोमक में ये एंटर हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने के बाद क्या हो जाता है, हमारे जैसे जैसे हम खाना खाते रहते हैं वैसे वैसे हमारा स्टमक फिल होता रहता है और हमारा स्टमक जो होता है वो एक्सपेंड होता रहता है। अब हम बात करते हैं एसोफेगस में। एसोफेगस का हमने बता दिया है, इसके बाद बात करेंगे स्टमक की। स्टमक क्या होता है, स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन। स्टमक कैसे होता है, लार्ज ऑर्गन होता है। इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। क्या होता है, जैसे जैसे खाना हमारे पेट में जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ये एंटर होता रहता है। नाउ बात करते हैं इसी में आगे। स्टमक में आती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है एंड म्यूकस होता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज होती हैं। क्या क्या होती है वो, HCl होता है, पेप्सिन होता है एंड म्यूकस होता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। हाइड्रोजन के बारे HCl के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। मेक मीडियम एसिडिक। क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम बनाता है। किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। जितने भी फूड में बैक्टीरिया होते हैं उन सबको किल करने का काम कौन करता है, वो करता है HCl। और HCl कहाँ पर होता है, हमारे स्टमक में होता है। अगर HCl बनना बंद हो जाए तो हमारा मीडियम जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से हमें क्या होता है, डकारें वगैरह जो होती हैं बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, जिससे कि क्या होता है, और उसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉयड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे स्टमक को जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं HCl के बाद पेप्सिन की बात करते हैं। पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन करता है ब्रेक डाउन द प्रोटीन। प्रोटीन्स को जो है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं उसमें तोड़ देता है इनटू एमिनो एसिड्स। जो फैट्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसको क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, प्रोटीन्स को इनटू एमिनो एसिड्स में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बात करते हैं म्यूकस का। म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। अगर ये म्यूकस नहीं हो तो जो हमारा जो स्टमक है उसकी जो इनर लाइनिंग होगी वो हार्म पहुंच सकता है, जिससे कि क्योंकि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे समझिएगा माय डियर चिल्ड्रन, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी वुड लाइक टू ट्राई टू टेल यू हियर, ट्राई टू टीच यू हियर। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास ये पार्ट्स हमारे पास कवर हो गया है, जो कि हमारे पास माउथ का पार्ट था। माउथ के पार्ट में हमारे पास माउथ में हमने स्टडी करा था, टीथ करा था और हमने क्या करा था, टंग करा था। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स पे आ गए थे, ये माउथ का पार्ट कवर हो गया था। ये एसोफेगस आ गया, एसोफेगस से फूड जो एंटर होगा वो हमारे स्टोमक में होगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आने के बाद जो होगा फूड जो होगा वो क्या होगा, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ जाएगी, HCl आ जाएगा, पेप्सिन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, म्यूकस आ जाएगा, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम जो है एंटर होंगे वो बताते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। We will study it on next page. Now अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, स्टमक हमने स्टडी करा था लास्ट पेज पर। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, कंप्लीट डाइजेशन की साइट होती है। इसके बाद क्या आता है, लीवर आता है, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। ये क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है एंड बाइल साल्ट को। जो लीवर होता है एक तो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, दूसरा बाइल साल्ट प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस होता क्या है, इट मेक्स द फूड एल्केलाइन। ये क्या करता है, फूड को एल्केलाइन करता है, यानी कि बेसिक बनाता है, फूड को बेसिक करता है। बाइल साल्ट क्या करता है, बाइल साल्ट होता है ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। जितने भी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये कितने लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, ये छोटा करेगा, इससे छोटा, ये सब ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, इतने छोटे
बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे तो ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और ये क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। गॉल ब्लेडर आता है, उसके बाद क्या होता है? गॉल ब्लेडर इट स्टोर बाइल जूस। गॉल ब्लेडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है, ये हमारा जो होता है। और बाइल जूस क्या करता है? एल्कलाइन बनाता है, बाइल जूस को स्टोर करता है एंड साल्ट को। और क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है और बाइल साल्ट को कौन स्टोर करने का काम करता है? इन दोनों चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लेडर। तो गॉल ब्लेडर क्या होता है? इट स्टोर बाइल जूस एंड बाइल साल्ट, बाइल साल्ट। नाउ उसके बाद बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज क्या होता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है ट्रिप्सिन को और लाइपेज को। ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमीनो एसिड्स में। जितना भी प्रोटीन होगा उसको काय में अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देगा कौन? ट्रिप्सिन। उसी में क्या आएगा? लाइपेज आएगा। जो लाइपेज आ रहा है, लाइपेज क्या करता है? इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। जितना भी इमल्सिफाइड फैट होता है उसको क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट में क्या आएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। माय डियर चिल्ड्रन, इसको थोड़ा सा राम डायग्राम की हेल्प से और समझते हैं कि कैसे होता है। पार्ट्स में आते हैं। थर्ड पार्ट्स में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने माउथ का स्टडी करा था, उसके बाद हमने एसोफेगस करा था, एसोफेगस के बाद हमने क्या करा था? स्टमक करा था। अब स्टमक के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जितना भी एरिया होगा वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन का आएगा। ये आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो चीज़ आती है वो आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? एक तो लीवर होता है आपका, लीवर ये आ गया, ये पार्ट्स है लीवर। लीवर क्या करता है? इट प्रोड्यूस बाइल जूस, ओके, एंड बाइल साल्ट। बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और बाइल साल्ट को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद क्या आएगा? बाइल जूस। लीवर के बाद आएगा हमारा गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर हो गया। गॉल ब्लैडर क्या काम करता है? इट स्टोर बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। ये क्या करता है? बाइल जूस और बाइल साल्ट को जो है स्टोर करने का काम करता है। गॉल ब्लैडर के बाद हमारे पास आता है पैनक्रास। पैनक्रास क्या करता है? पैनक्रास जो होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। ट्रिप्सिन क्या करते हैं? ट्रिप्सिन जो है ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड्स में तोड़ने का काम करता है कौन? पैनक्रियास। पैनक्रियास में कौन? ट्रिप्सिन। और उसके बाद क्या आएगा? लाइपेज आ जाएगा। लाइपेज क्या करेगा? इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड, जितना भी इमल्सिफाइड फैट होगा उसको तोड़ने का काम करेगा। ये किसके थ्रू होगा? ये थ्रू होगा पैनक्रियास के। ये जो हमारा पार्ट है, ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये पार्ट जो है पैनक्रियास का। उसके बाद हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया आ गया जितना भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये पूरी एक कंप्लीट एक डाइजेशन की साइट होती है। जितना भी डाइजेशन होता है वो यहाँ चलता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। और नेक्स्ट पेज पे क्या होगा? हम स्टार्च और फैट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं। और उसके बाद थोड़ा सारा हम जो रोशनी डालेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। अभी यहाँ पे स्मॉल एरिया हमने बात करा था स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन पर जो है ओपनली हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ना माय डियर चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या था? स्टार्च आता है। स्टार्च में क्या होता है? शुगर और ग्लूकोज होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स में क्या क्या आते हैं? अमीनो एसिड्स आते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम वर्कआउट कर रहे थे, उसमें क्या आता है? विल्ली आती है। विल्ली जो होती है जैसे हमारी ये फिंगर्स होती है, इस तरह के एक प्रोजेक्शंस होता है इस तरह की, जैसे ये हमने पिक्चर में दिखा रखी है विल्ली। अगर हम ऐसे नहीं तो ऐसे हम दिखा सकते हैं इसको, विल्ली को। ये विल्ली इस तरह से होती है, इस तरह की फिगर होती है माय डियर चिल्ड्रन विल्ली की। तो ये है विल्ली। क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विल्ली क्या होती है? बिल्कुल फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर की तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं? जो सरफेस एरिया होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होते हैं, ये क्या करते हैं? यहाँ से ये एब्जॉर्ब करते हैं जो भी हमारे पास फूड मटेरियल आता है
और जो रिगार्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पर सेंड कर देते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको जो चाहिए होते हैं वहाँ सेंड कर देते हैं। किसके थ्रू करा जाता है? विल्ली के थ्रू करा जाता है। सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, विल्ली हैज सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स। ये विल्ली क्या करते हैं? ब्लड वेसल जो होते हैं उनको फूड सप्लाई कर देते हैं। टेक्स द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और वो जो फूड होता है वो क्या होता है? हर एक सेल में वो फूड जो होता है वो पहुंचा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द विल्ली। और विल्ली क्या किसमें, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। नाउ अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? ये आ जाएगा द अनअब्सॉर्ब्ड फूड सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जितना भी अनअब्सॉर्ब्ड फूड होता है जो बचता है विल्ली के थ्रू, जो फूड बचेगा एब्जॉर्ब होने से, यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद जो फूड बचेगा वो होगा वेस्ट मटेरियल। और वेस्ट मटेरियल जो होगा वो कहाँ चलाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में चलाएगा। और ये क्या करेगा? द अनअब्सॉर्ब्ड फूड सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल्स एब्जॉर्ब्ड मोर वाटर। जो उसकी वॉल जो होगी क्या करेगी? बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी पानी को फ्रॉम दिस मटेरियल, इस मटेरियल से, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, सॉलिड जो वेस्ट मटेरियल होगा वो किसके थ्रू निकल जाएगा? एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, थोड़ा सारा इसमें डायग्राम में भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखिएगा आप, ये हमारे पास एरिया आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। माय डियर चिल्ड्रन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो चल रही है येलो कलर की, इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो हमने आपको बताया था। उसमें क्या होता है? विल्ली होती है। विल्ली क्या करती है? ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिस कैन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। दिस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, और ये क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और एब्जॉर्ब कर लेती है फूड को। और क्या करती है? ब्लड वेसल्स में वो ले जाती है। और ब्लड वेसल से क्या होता है? फूड जो होता है, सेल ऑफ द बॉडी जो होता है वो क्या कर लिया जाता है? कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, उसकी बाद बात जब यहाँ से ये विल्ली के थ्रू जो होता है जितना भी फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो ये कहाँ भेज देता है? ये भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद क्या होता है? ये बाहर जितना भी जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो वाटर होता है वो से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा जो वो एनएस के थ्रू, ये एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। और जितना वाटर वगैरह होगा वो किसके थ्रू? यानी कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो क्या जगह लार्ज इंटेस्टाइन में द अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब फूड जो होता है वो सेंड कर दिया जाता है। वेयर इट्स वॉल्स एब्जॉर्ब मोर वाटर, जहाँ पे इसकी जो वॉल्स होती है वो क्या करती है? ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम दिस मटेरियल। इस मटेरियल से, कौन से मटेरियल से? जो इसके थ्रू आया है स्मॉल इंटेस्टाइन के। एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो होगा वो क्या होगा? एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, इसी के साथ जो है हमारी जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल वो कंप्लीट होती है। पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम जो वीडियो लेकर के आएंगे वो होगी आपकी, उसकी हम उसमें बात करेंगे रेस्पिरेशन की। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में 4 पार्ट हैं। एक है आपका न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, और चौथा जो है एक्सक्रिएशन है। तो माय डियर चिल्ड्रन, हमने रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन की बात करी। न्यूट्रिशन हमने बताया प्लांट्स में और एनिमल्स में, यानी कि हमें किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। अभी हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात करी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, इसे सब्सक्राइब, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने जो आपके क्लासमेट हैं उनके साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। माय डियर चिल्ड्रन, क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल कंटेंट वीडियोस हैं चैनल पर इसी तरह आती रहेंगी, आती रहेंगी। और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। माय डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। प्लीज़ like the video and subscribe the channel, my dear children. Thank you so much.